भारत के बजट को लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान में बड़ी हायतोबा मची हुई है। $14 बिलियन कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में। कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। भाई हजारों करोड़ों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान तक को दे दिए। आपके अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनसे तो आज आपको भी कुछ मिल जाता। बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्ट हमसे लिया गया था और वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था और वो जो के बाद गलत ही। और जो इवन के जो कश्मीरीज है वो भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और इंडिया ने अपने इंटेंशंस बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर और कश्मीर के ऊपर तो काफी अरसे से बताया, वो तो मानते ही नहीं है, वो तो कहते हैं हमारा हिस्सा है एंड सो ऑन। 2014 से 2019 तक भारत का दिफाई बजट 51 से 71 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया। हम मुकाबला किससे कर रहे हैं? अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत से हमारा मुकाबला है। पाकिस्तान एक ऐसा बर्तन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक ऐसा भांडा है जिसका वो थला नहीं होता, वो की बॉटम उसका, ये वहां से भी लीक कर रहा है, ऊपर से भी लीक कर रहा है। पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन 5 बिलियन, और उसके लिए भी हमें नाक रगड़नी पड़ती है, तरले करने पड़ते हैं, उनकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ अपना गिरवी रखवाना पड़ता है हमें। कश्मीर को इंडिया का कश्मीर ना कहें, कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का कश्मीर हमारा है, इंडिया का है। हाँ। इंडिया का नहीं हमारा, वो भी हमारा है। उन्होंने छीना है हमसे, कब्जा किया हुआ है। कश्मीर हमारा है तो हमारे पास है। कौन कहता है? कश्मीर हमारा है, हम उससे अपना हक लेके रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, हालिया बजट में भारत ने जम्मू कश्मीर के लिए $14 बिलियन का बजट रखा है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया हिल गया है। और हिले भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान $2-3 बिलियन के लिए IMF के तलवे चाटता फिरता है। दोस्तों, पाकिस्तान के नेता दुनिया भर में जाकर ये कहते रहते हैं कि भारत में कश्मीर के साथ सौतेला बर्ताव होता है। अपने कथित दावों के लिए कई तरह की रिपोर्ट और आंकड़े भी पाकिस्तानी नेता पेश करते रहते हैं, लेकिन भारत के हालिया बजट के बाद शायद ही वह इस बात को कह पाएंगे। भारत की वित्त मंत्री ने हालिया बजट में जम्मू कश्मीर के लिए $14 अरब के बजट का प्रस्ताव रखा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय बीते साल IMF से मिले $3 अरब के कर्ज के सहारे किसी तरह से खिसक रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर का बजट पाकिस्तान को IMF से मिले कर्ज से 4 गुना से भी ज्यादा है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन 5 बिलियन, ये 5 बिलियन तक जा रहा है, 1 से लेके 5 तक। और उसके लिए भी हमें नाक रगड़नी पड़ती है, तरले करने पड़ते हैं, उनकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ अपना गिरवी रखवाना पड़ता है हमें IMF से 1 बिलियन या 2 बिलियन या 3 बिलियन लेने के लिए। लेकिन इंडिया ने सिर्फ कश्मीर के लिए $14 बिलियन, यार ये छोटी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें मैं ये चीज कहना चाहूंगा, देखने वाले जाहिर बात है, अगर कोई यूट्यूब से देख रहा है, कोई गूगल से देख के, मतलब जैसे आबिद भाई ने 14 बिलियन बोला या मैंने अगर कोई भी डिजिट बोला है, वो देखने वाले अगर कहीं पे गलत हो तो उसे करेक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आबिद भाई मुझे ये बताएं, कश्मीर के लिए डेफिनेटली उन्होंने बजट रखा, एक साइड पे हमने भी कश्मीर में जो आजाद कश्मीर जिसे हम अपनी साइड का कश्मीर है, वहाँ पे बिजली के कीमतें कम की, तो अब पाकिस्तान के दूसरे एरिया के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा हक उधर दे दिया। वैसे हम कहते हैं कि उनके लिए जान भी हाजिर है, खून भी हाजिर है, लेकिन बिजली के बिल जो उनसे वो नहीं कम। आप ये देखें, बिजली के बिल की तो बड़ी दूर की बात है, $1 बिलियन पाकिस्तान साइड कश्मीर पे खर्च किया गया हो ना, या बजट में $1 बिलियन रखा हो, तो पूरा कश्मीर हमारा नए तरीके से बन जाता है। इवन के डैम के काम भी जो रुके हुए ना, वो भी शुरू हो सकते हैं उसके बीच में। तो जिस शहर के लिए, जिस सूबे के लिए उन्होंने 14 बिलियन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या बन जाएगा, कभी इस चीज को भी आप सोचिए। 1 बिलियन के लिए हमें IMF पता क्या क्या करवाता है हमारे से, यकीन करे, तरले भी करवाता है, मिन्नत भी करवाता है, सिफारिशें दूसरी दुनिया के जो बड़े लोग हैं ना, उनकी सिफारिशें भी करवाई जाती हैं। इवन के हमारे यहाँ से बड़े बड़े, मैं अदारों का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो अदारे भी सिफारिशें करते हैं कि हमें 1 बिलियन दे दें। हमारे इधर भी अभी 1 महीने पहले बजट अनाउंस किया गया, जब ये नई गवर्नमेंट आई है, उसके बाद नई गवर्नमेंट ने किया, आम पब्लिक के जो यहाँ पे खड़े हैं, कोई बच्चा अगर गुब्बारे बेच रहा है, कोई यहाँ पे वेटर हैं, या कोई इस तरीके से जो भी लोग हैं, इनके लिए हमारे बजट में क्या किया गया,
डिफेंस पे फिर बड़ी बात जो मेन मैं समझता हूँ टॉपिक है कि डिफेंस में कहा जाता है कि पाकिस्तान डिफेंस के ऊपर बहुत बजट लगाता है, लेकिन डिफेंस की बजट की, मैं पाकिस्तान के बजट की बात आपको मैं बताता हूँ। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो बजट आता है ना, वो अवाम के लिए बजट नहीं होता। ये तो अपने हमसायों के लिए भी बजट निकाल रहे हैं ना। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे आम सिविलियन के लिए वो बजट नहीं होता। हमारे बजट में क्या आता है, टैक्स इतना बढ़ा दिया गया, दूध की कीमत इतनी बढ़ा दी गई, आटे की कीमत इतनी बढ़ा दी गई, गरीब आदमी को कैसे मारना है, वो चीजें सारी उसके बीच में प्लानिंग होती है। उसमें एक बार भी ये प्लानिंग नहीं होती कि आम आदमी को रिलीफ कैसे दिया जाए। बहुत ज़्यादा बेटा तरक्की हो गई है कश्मीर में, एजुकेशन है, हेल्थ की सहूलियात है, और भारत कहता है कि जितना हमने तरक्की दिया आपने तो अपने कश्मीर को दिया ही नहीं है, तो फिर भी हमें कश्मीर चाहिए। बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्ट है, हमसे लिया गया था, वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था, और वो जो कि बात गलत है। और जो इवन के जो कश्मीरीज है वो भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा और उनका आइडियोलॉजिकली हम लोग सेम है, इस वजह से हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ हैं। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब इसका मैं क्या कर सकती हूँ? इसका कश्मीर की तारीख पता है? तारीख है क्या कश्मीर की? कश्मीर बेसिकली कश्मीर हमारा था। हम लोग के डिवीजन की वजह से जो मिस डिवीजन हुई है, जो गलत डिवीजन हुई है, उसकी वजह से सिर्फ हमारे बीच फसादात बिठाने के लिए उन्होंने कश्मीर को 2 पार्टीशन में डिवाइड किया, जिसकी वजह से हम आज को भुगत रहे हैं। कि कश्मीर हमारी शाहरग है। अच्छा। और ये हमारी सब मुसलमान बहन भाई हैं। और कश्मीर देखें, तमाम करारदादों, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुसलमानों के साथ उनको रहने का हक है। भारत ने उस पर कब्जा किया हुआ है। अच्छा। लेकिन वो ज्यादा देर इस कब्जे को कायम नहीं रख सकता। भारत भी कहता है कि आपने जो है आज़ाद कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, आप कहते हो कश्मीर हमारा है, वो कहते हैं हमारा है, तो हल क्या है इसका? बात यह है कि सिर्फ जुबान से नहीं कहा जाता ना, आप वो तमाम सबूत देख सकते हैं। कहते हैं पेपर हमारे पास पड़े हैं कश्मीर के। तारीख देख सकते हैं। मुसलमान जो हैं कश्मीर के, वो मुसलमान जो है वो मुसलमानों के साथ, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हमारे कश्मीरियों का एक पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे। आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ लाइनों में नहीं लगना चाहते हैं। ये चंद लोगों का मौकफ है, पूरी आवाम का मौकफ नहीं है, ये पूरी कश्मीर का मौकफ नहीं है। ये एक छोटा मौकफ है। एक बड़ा मौकफ ये है कि वो पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं। भाई हजारों करोड़ों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान तक को दे दिए। आपके अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनसे तो आज आपको भी कुछ मिल जाता, आपको IMF के साथ साथ इधर से भी कुछ मिल जाता, तो शायद थोड़ा आपका नहीं, आवाम का हाल बेहतर होता। लेकिन आपने ये नहीं करना, क्योंकि आवाम के हाल का पब्लिक के किसको ख्याल है? देखिए, $4.1 trillion economy with 7% GDP growth rate and 656 billion forex reserves, 4.5% inflation, 4.9% fiscal deficit, total workforce of 64 करोड़। मैं आपको बताती हूँ जनाब, श्रीलंका को 95 करोड़ उन्होंने रखा श्रीलंका के लिए। क्या की गल्ला कर रहे हो तुसी? बातें क्या कर रहे हैं आप? कहाँ पे पहुंचे हैं? मुंह उठा के आप ऐसे इंडिया की बात ना कर दिया करें।